फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ लाइफ। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी, जिसका फर्स्ट टॉपिक हमने उठाया है। हम रात के समय आसमान में बहुत से छोटे छोटे पिंडों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन चांद को भी देखते हैं, जो अलग अलग समय में अलग अलग आकार तथा स्थिति का दिखाई देता है। जिस रात चंद्र पूर्ण दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात नहीं दिखाई देता तो उसे अमावस्या कहते हैं। दिन के समय सूर्य के तेज प्रकाश के कारण ये तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वे सारे वस्तुएं जो रात के समय हमें आसमान में दिखाई देते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। मतलब ये फर्स्ट टॉपिक हमारा खगोलीय पिंड के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े होते हैं, गैस के बने होते हैं, जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें तारा कहते हैं। अर्थात तारा जो होता है वो बहुत बड़ा खगोलीय पिंड होता है, जो गैस का बना होता है, एक तरह का गैस का गोला होता है, जो ऊष्मा, गर्मी देता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इस तरह के पिंड को हम तारा कहते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो सूर्य भी तारा का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। रात के समय आसमान में तारों का विभिन्न समूह आकृति दिखाई देता है। इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। हम बहुत सारे तारों को अगर काल्पनिक रेखा से जोड़ देते हैं तो एक आकृति का निर्माण करते हैं, और इन्हीं के ग्रुप को हम नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। उदाहरण के रूप में है अर्सा मेजर, बिग बियर। ये जो सप्तऋषि का नाम हम सुनते हैं, ये अर्सा मेजर का ही एक भाग है। ध्रुव तारा, यह उत्तर दिशा को इंगित करता है, नोटिफाई करता है, दिशा को बताता है तथा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि ये बच्ची नॉर्थ स्टार, ध्रुव स्टार को देख रही है, जो सप्तऋषि से एक काल्पनिक रेखा को सीधे बढ़ा देने से वो वहाँ पे इंगित कर रहा है, बता रहा है। यदि सब देखिए इस टॉपिक में इसका वर्णन किया गया है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को काल्पनिक रूप से आपस में मिला दिया जाए और उस काल्पनिक रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो वह रेखा ध्रुव तारे को इंगित करेगी। ग्रह, प्लैनेट। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ये प्लैनेट वर्ड प्लैनेटाई शब्द से बना है, जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमना। जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो एक ग्रह कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और पृथ्वी के तरह और 7 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। देखा जाए तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूरज के परिवार। सौर मंडल एक्चुअली में सूरज का एक परिवार है। सौर का अर्थ ही होता है सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित अर्थ होने के कारण इसका नाम सौर मंडल पड़ा है। सूर्य, यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। गर्म गैसों का बहुत बड़ा गोला है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि तारा का एक उदाहरण है, और तारा गर्म गैस का गोला होता है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति संबंधित अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के अलग अलग पिंडों के बारे में पता करते हैं, पृथ्वी से बाहर के पिंडों के बारे में पता करते हैं, उनकी स्थिति के बारे में पता करते हैं, गति के बारे में पता करते हैं। इन सब का जो अध्ययन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का पहला सैटेलाइट छोड़ा गया है, जिसका नाम आर्यभट्ट ही था। नेक्स्ट टॉपिक में है हम ग्रह के नाम को इंग्लिश में याद करें, उसके लिए एक ट्रिक दिया हुआ है, जहाँ M फॉर मर्करी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। यहाँ आप देख सकते हैं सारे प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लूटो के बारे में। कुछ दिन पहले हम ग्रह में प्लूटो का भी नाम लिया करते थे, बट अभी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। यह काम 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा किया गया।
इसमें प्लूटो के साथ साथ UB313 सीरस को बौने ग्रह का नाम दिया गया, क्योंकि प्लूटो का कुछ फीचर, कुछ गुण बाकी अदर जो प्लैनेट्स हैं उनसे मैच नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी के बारे में। अर्थ आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, दूरी में सूर्य का तीसरा ग्रह है। यह ध्रुव पर थोड़ा सा चपटा है, इसलिए इसे भू आव भी कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है पूरी तरह से गोल नहीं है, ये ध्रुव पर हल्की हल्की दोनों तरफ से चपटी हुई है, इसी कारण इसे भू आव का नाम दिया गया है। यहाँ जीवन संभव है और जीवन संभव होने के कारण यह सौरमंडल का सबसे स्पेशल ग्रह है, विशेष ग्रह है। 2/3 पानी से ढके होने के कारण दूर से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होने के बावजूद भी पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्च किया हुआ रॉकेट पृथ्वी के क्षेत्र में आ रहा है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर क्षेत्र में आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पृथ्वी के तरफ गिर रहा है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अगर पृथ्वी के व्यास को आप 1 मानिए, पूरा 1, तो 1/4 व्यास है चंद्रमा का। नेक्स्ट है, यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इसे 27 दिन लगते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को पहली बार सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर पैर रखा था। चंद्रमा का परिस्थिति जीवन के अनुकूल नहीं है। यह आप देख सकते हैं, स्पेस से चंद्रमा का फोटो लिया गया है। क्षुद्र ग्रह। ग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत छोटे बड़े पिंड हैं जो और सब ग्रह के तरह ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं कारण के वजह से क्षुद्र ग्रह इनका नाम पड़ा है। उपग्रह। एक खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ घूमता है उपग्रह कहलाता है। सिंपल वर्ड में देखा जाए तो जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह या प्लैनेट कहते हैं, और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, जो पृथ्वी पर होने वाले सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की जानकारी हमें देते रहते हैं। मतलब कि वैज्ञानिकों द्वारा भी कुछ ऐसे उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह बनाए गए हैं जो चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, और चक्कर लगाने के साथ साथ हमें विशेष जानकारी जैसे वातावरण से रिलेटेड हुआ, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से, ऊपर नीचे के हिस्से से, मतलब कि हर तरह की जानकारी हमारे तक पहुंचाते रहते हैं। उनका उदाहरण जैसे इनसेट, IRS, एडूसैट इत्यादि। ये देख सकते हैं, एक सैटेलाइट का पिक दिया हुआ है। उल्का पिंड। नेक्स्ट टॉपिक है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को ही हम उल्का पिंड कहते हैं। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक चौड़ी पट्टी होती है। जब आप रात के समय आसमान में देखेंगे, बहुत सारे जब तारे निकले हों तो एक उजला सा, काफ़ी चौड़ा सा रे दिखाई देगा, आपको लाइट दिखाई देगा, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। इंग्लिश में इसे मिल्की वे कहते हैं। यहाँ आपको उल्का पिंड का चित्र दिख जाएगा और इसमें मिल्की वे का। बस फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आपके साथ, आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।